नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आज अखाड़ा में तांडव पे मच रहे सियासी तांडव पर करेंगे गौर। जी हां, वेब सीरीज तांडव जो अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सवाल उठाए हैं और कई सारे हिंदू पक्ष के लोगों ने और हिंदू समाज के लोगों ने भी सवाल उठाए हैं कि इस पर जानबूझकर सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। और वेब सीरीज आए दिन ऐसा करना शुरू कर चुके हैं और इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज़रूरत है कि अपने कंटेंट को रेगुलेट करे और ख़ासकर सरकार को भी ज़रूरत है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह का कंटेंट आ रहा है उस पर तवज्जो दे, उसको रेगुलेट करे। अब आप देखिए, बीजेपी के नेता राम कदम ने वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन किया। उन्होंने एक्चुअली घाटकोपर के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। वो मांग कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज को पूरी तरह से बैन किया जाए। हालांकि इस वेब सीरीज को कोई बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह की बातें की गई हैं और ख़ासकर हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, प्रथाओं को लेकर जिस तरह की बातें की गई हैं, कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाया गया है। इसको लेकर बीजेपी ने विरोध जताया है और साथ ही हिंदू समाज ने भी पूछा है कि आखिर हिंदू धर्म के खिलाफ ही हमेशा इस तरह की टीका टिप्पणी क्यों होती है, क्यों यही धर्म मिलता है आपको कि आप मजाक उड़ा देते हैं। आइए सुनते हैं राम कदम क्या कहते हैं। अभिषेक पांडे से उन्होंने बात की। राम कदम है। राम भाई, जिस तरीके से आज आप पुलिस स्टेशन में पहुंचे और उसके बाद किस तरीके से आप वहां पर पुलिस को क्या क्या वीडियोस आपने दिखाए और किस तरीके से आपने वो किया? देखिए, हमने आज मुंबई पुलिस के इस बीकेसी थाने में डीसीपी साहब से मिले, सीनियर साहब से मिले। उनसे हमने मांग की है कि वे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उसके विरोध में हमारी शिकायत है, एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि तांडव का जो विवादित वेब सीरीज है उसे प्रसारित करके उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आहत हुई है भावनाएं, तो उसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। साथ साथ में हमने सारे देश से ये अपील की है कि अमेजॉन के प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदे। ये विदेशी कंपनी है, ये विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर के हमारे देवी देवताओं के अपमान के वीडियो प्रसारित करती है। इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। साथ साथ में अभी हम अमेजॉन कंपनी जा रहे हैं, वहां जाकर जब तक वो लिखित स्वरूप में माफी नहीं मांगते तब तक हमारा ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आज वहां पर पहुंच करके आपने एफआईआर करने के लिए कहा और साथ ही अब यहाँ से क्या प्लान है? यहाँ से हम अमेजॉन कंपनी जा रहे हैं। अमेजॉन कंपनी में जा करके उन्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांग करके ये विवादित वीडियो उन्हें पोर्टल से हटाना होगा। और देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई सारी बातें उसमें की गई हैं, जहां विष्णु और शिव का मजाक उड़ाया गया है, हिंदू रीति रिवाज, समाज की प्रथाओं पर भी थोड़ा आक्षेप किया गया है, कहीं ना कहीं बातें की गई हैं और बहुत सारे आइडियोलॉजिकल इंटोनेशंस भी हैं, अंडरटोन्स भी हैं इस सीरीज़ में। लेकिन शुरुआती 2-3 एपिसोड्स में कुछ ऐसी बातें की गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, जहाँ पर हिंदू समाज को लगता है और हिंदू समाज के जो इतने वाचक हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ख़ासकर बीजेपी ने उठाया है कि सिर्फ इसी समाज, इसी प्रथा, सनातन धर्म का ही मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम देश भर में जाएंगे, हमारे सारे रिपोर्टर्स के पास। सबसे पहले अभिषेक पांडे के पास जाते हैं। अभिषेक, आपने राम कदम से बात की, बीजेपी ने इस मसले को उठाया, कहीं ना कहीं कंप्लेंट भी की गई है, सरकार के पास भी कहा गया है कि आप जरा इसको रेगुलेट कीजिए, देखिए कि किस तरह की सीरीज और क्या बात करते हैं। देखिए आनंद, जिस तरीके का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सब पहुँचे हुए हैं और सब ने अमेजॉन कंपनी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ उस जो वेब सीरीज़ है तांडव, उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी की मांग है कि वेब सीरीज़ को पोर्टल से हटाया जाए। अभी वो सारे लोग पुलिस स्टेशन से निकलकर अमेजॉन कंपनी के ऑफिस जा रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर कालिक भी पोती है जो पोस्टर और बैनर को। यानी साफ है कि लोगों की जो सेंटीमेंट है, लोगों की जो भावना है, उसका कद्र जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे हैं,
और उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। उसको रेगुलेट तो करना ही चाहिए, साथ ही इस तरीके की चीज़ें आगे ना आए, इसको लेकर के भी काफ़ी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके फिल्म फेडरेशन बोर्ड जो है, फिल्म फेडरेशन एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर इस तरीके की चीज़ें रोकी नहीं गई तो आने वाले समय में ऐसे विवादित जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनकी फिल्म को बनने से बैन किया जा सकता है, उसमें मैन पावर सप्लाई करने से रोका जा सकता है, या दूसरी सारी चीज़ें जो उसमें इस्तेमाल की जाती है, जो एसोसिएशन इस्तेमाल करता है, वो सारी चीज़ों को रोक दिया जाएगा। आनंद, यानी साफ है कि अब ये मामला लगातार एक के बाद एक आए दिन इस तरीके के OTT प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उसमें जब स्क्रिप्टिंग होती है, जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें कुछ न कुछ विवाद को रखा जाता है ताकि इस फिल्म की पब्लिसिटी की जा सके। लेकिन अब लोग सड़कों पर हैं और अभी जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि उन पर FIR तो रजिस्टर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके की फिल्में आगे न बने, इसको भी लेकर भी कोई गाइडलाइन इशू होनी चाहिए। और यही वजह है कि IT एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराने पहुंचा। हालांकि कल राम कदम ने जो FIR दर्ज करने के लिए शिकायत की थी, आज उस पर सम्मन भेज रहा है मुंबई पुलिस, अमेजॉन को भेज रहा है, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सम्मन भेजा जा रहा है। आनंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही इस सीरीज़ के शुरू में, हर एपिसोड की शुरुआत में लिखा जाता है कि ये पूरी पटकथा, पूरा जो नरेशन है काल्पनिक है, इसे किसका किसी रियल लाइफ या घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। हाँ, थोड़ी इंस्पिरेशन है, लेकिन उन्हें किसी भी जाति धर्म का आघात पहुंचाने का इनका कोई भी ये नहीं है। डिस्क्लेमर लगाया गया है, लेकिन बात यह है कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये डिस्क्लेमर लगाने से क्या आप बच जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिट्रेशंस है। दिल्ली पुलिस को भी काफ़ी संदिग्ध तरीके से दिखाया गया है। कई सारे जो रेफरेंसेस हैं वो JNU में है, आज़ादी को लेकर हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं धर्म को लेकर भी हिंदू समाज ये कहता है, हिंदू समाज के पक्षधर ये कह रहे हैं कि उसका मजाक उड़ाया गया है, सनातन प्रथा का मजाक उड़ाया जा रहा है और जानबूझकर उड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे नारे भी लगे हैं जिसमें कि पूरी तरह से लेफ्टिस्ट अंडरटोन्स आते हैं, आइडियोलॉजिकल अंडरटोन्स आते हैं, लेफ्ट से राइट की बात की गई है, सारी बातें की गई हैं, सियासत कैसे होती है इस सब को दर्शाया गया है, एक काल्पनिक तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के डायलॉग्स हैं, जिस तरह का सीन है, जिस तरह की बात है, उसको समझा अगर देखा जाए तो एक पक्ष ये समझता है कि ये गलत है, एक पर्टिकुलर धर्म का अपमान है, एक धर्म को गलत तरीके से दिखाने की बात है। भले ही समाज में जो प्रचलित हो रहा हो उसकी बात की गई हो, एक सटायर हो, कहीं मजाक हो, दूसरी तरफ का पक्ष का कहना है कि देखिए ये मजाक है, ये क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन है, इस पर इतना बवाल क्यों। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि हर बार सनातन धर्म क्यों, हर बार हिंदू धर्म क्यों, हर बार इसी धर्म का और इसी के देवी देवताओं को लेकर के क्यों मजाक के पात्र बन जाते हैं। PK से लेकर तांडव तक इसी बात पर आज तांडव मचा है कि हमेशा होता आ रहा है। आइए चलते हैं लखनऊ में, जहां एक और डेवलपमेंट है। मैंने कहा था आपको कि देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब लखनऊ में भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई गई है और हमें बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन के मुताबिक हजरतगंज थाने में अमेजॉन के अधिकारी, वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस फिल्म में हिंदू जनमानस की भावनाओं के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया गया है, बल्कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाया गया है, बल्कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा। और जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं उनमें डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम के 2 अधिकारियों का भी इस FIR में नाम है। लखनऊ में दर्ज मुकदमे में शामिल सभी 5 लोगों को नोटिस भेजकर लखनऊ पुलिस अब तलब करेगी। लखनऊ पुलिस कल लखनऊ पुलिस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और अमेजॉन के 2 अधिकारियों की तलब करेगी। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अजीत, बार बार यही सवाल उठता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स क्रिएटिव लाइसेंस का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, और किसी एक धर्म को गलत दिखाने की बात धारा बहुत चल रही है। एक विचारधारा है जो कि ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाती है, कास्टिज्म दिखाती है, लेकिन सेक्टेरियनिज्म, कास्टिज्म सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होता। और फिर देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, बाकी किसी धर्म के देवी देवता या उनके जो पैगंबर हैं उनका कभी कोई मजाक नहीं उड़ता, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ता है। ये कह रहा है पक्ष की हर बार यह एक प्रथा बन गई है, स्टाइल हो गया है कि इसी धर्म का मजाक उड़ाएं।
देखिए बिल्कुल आनंद, और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी हजरतगंज में सबसे पहली एफआईआर लिखी गई, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सबके खिलाफ एफआईआर लिखी गई और इन सबको तलब करेगी लखनऊ पुलिस। और इसी के साथ आप चाहे काशी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, मथुरा, हर जगह साधु संतों ने विरोध किया। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, क्योंकि जिस तरह से टिप्पणी की गई है उनसे पूछते हैं, जिस तरह तांडव वेब सीरीज में अमेजोन पर आई है टिप्पणी महिलाओं पर, हिंदू देवी देवताओं पर, क्या कहेंगे आप? देखिए ये बहुत ही जो है निंदनीय हम लोग के सामने है। बहुत दुख हो रहा है कि ये पिक्चर तो बनाते हैं और पहले इसको दिखाया नहीं जाता, पास नहीं किया जाता है। तो जिस तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर दर्ज कराया है, उन्होंने ये बधाई के पात्र है, क्योंकि ऐसा रोक लगना चाहिए और ऐसी चीज़ें जो है समाज में नहीं दिखानी चाहिए। महिलाओं के प्रति, चाहे देवी देवताओं के प्रति, कहीं वो जूतों में दिखा देते हैं, कहीं चप्पलों में दिखा देते हैं, कहीं वो ऐसी जगहों पे टॉयलेट पे दिखाते हैं। तो ये एक बार सोचना चाहिए कि हम कैसी पिक्चर बना रहे हैं, हमारी सोच क्या है, और अपनी मानसिकता को वो प्रोड्यूसर बदलें। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं सहमत हूँ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी जाति, किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने की, और स्पेशली जो देवी देवता हैं हमारे, उनके ऊपर बिल्कुल सही है। बताइए आपका क्या मत है? हमारे यहाँ देवी देवता है, उनको सब पूछते हैं, और उनके लिए इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दादा क्या कहेंगे कि कितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ इन्हें सजा हो, इन्हें न्यायालय में सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, क्योंकि किसी भी धर्म के प्रति ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी फिल्म बनाना, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। किसी के धर्म पे उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब अपने धर्म के प्रति। अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है, तो इसमें उन्हें कानून से सजा मिलनी चाहिए अधिक से अधिक। और देखिए आनंद, जो यहाँ पर लोग हैं उनका साफ तौर पर सीधे तौर पर मत है कि इस तरह देवी देवताओं या जाति टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सजा भी हो। जी अभी देखिए, अभी इस पर एक और डेवलपमेंट है यहाँ अखाड़ा में। अभी इसी वक्त खबर आ रही है, बीजेपी आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने सितंबर में ही अमेजोन को चिट्ठी लिखकर कंटेंट के खिलाफ चिंता जताई थी। इसके बाद अपर्णा पुरोहित ने अमित मालवीय को जवाब भी दिया था। अमित मालवीय हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये क्या ईमेल लिखा था? कहीं सितंबर में आपने ये ईमेल लिखा था? ये जो ईमेल आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, ये सितंबर 2020 में मैंने अमित अग्रवाल को, जो अमेजॉन प्राइम के इंडिया सीईओ हैं, उनको लिखा था। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपर्णा पुरोहित, जो उनकी कंटेंट की हेड हैं और वो तय करती हैं कि अमेजॉन प्राइम पे क्या कंटेंट दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए, उनके विचार क्या है। पहले तो वो हर चीज जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, उसके खिलाफ है। उसके अलावा आज की जो सरकार है उसके प्रति भी उनका रुख बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। लेकिन मेरा उनसे ये कहना था कि अगर आप ऐसे प्रोफेशनल्स को ऐसी महत्वपूर्ण जगह पे बिठाते हैं जहां पे वो तय करते हैं कि करोड़ों लोग हिंदुस्तान में क्या देखते हैं, और वो एक वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपने विचार रखते हैं, तो क्या उनकी निजी विचारधारा उनके प्रोफेशनल जजमेंट को क्लाउड नहीं कर रही है? क्या वो नहीं दिखा रहे हैं जो उनकी विचारधारा को सूट करता है, ना कि प्लेटफॉर्म की मर्यादा को सूट करना चाहिए और हिंदुस्तान की जो जनता है उसकी सेंसिबिलिटीज को, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उसको सूट करना चाहिए। मैंने ये लिखते हुए अमित अग्रवाल को चिट्ठी लिखी थी। तो अमित, आपका आरोप है कि उनकी जो कंटेंट हेड हैं वो आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं, यानी एक विचारधारा से प्रेरित हैं और उस विचारधारा को पुश कर रही है, जानबूझकर कर रही हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि अपर्णा पुरोहित, जो अमेजॉन प्राइम की कंटेंट हेड है, वो जानबूझ के इस प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा देती हैं जिससे हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न किया जा सके। अभी आप तांडव को देख लीजिए, किस प्रकार की वो वेब सीरीज है, किस प्रकार से समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां पे जातीय संघर्ष शुरू हो जाए, इस प्रकार की वेब सीरीज है। और इस वेब सीरीज को और ऐसी तमाम वेब सीरीज पहले भी आई हैं जहां पे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ कंटेंट चले, यही मुहिम रही है। तो अगर आप ऐसे लोगों को
ऐसी रिस्पॉन्सिबल जगह पर बिठाते हैं जो अपनी आइडियोलॉजिकल प्रिज्म के माध्यम से कंटेंट पुश कर रहे हैं, तो अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म से सवाल खड़े होते हैं कि उनका खुद का एजेंडा क्या है। और यही मैंने उनके सीईओ से पूछा था। लेकिन जब आपको इसका जवाब मिला तो उन्होंने क्या जवाब दिया अमित? उनका जवाब अभी तक आया नहीं है। आप कह रहे हैं कि 8 सितंबर 2020 को जो आपने मेल लिखा है उसका आपको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है? जी हाँ, और इससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोग जो यहाँ कर रहे थे, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अनरेगुलेटेड हैं आज की तारीख में, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश के जो इम्प्रेशनेबल यंग माइंड्स हैं उनको पोल्यूट करने के लिए। लेकिन आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग अगर है तो फिर हमारे देश में टॉलरेंस का भी तो एक आर्ग्यूमेंट है। हमारे देश में ये भी तो है कि हर विचारधारा को मौका मिलता है, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हाँ, बात अगर किसी एक धर्म को जानबूझकर टारगेट कर उसको इंसल्ट करने की बात हो तो ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजिकल फ्रीडम तो सबको होता है अमित। मैंने अपने ईमेल में यही कहा, अगर आप पढ़ें तो मैंने उसमें लिखा है कि क्रिएटिव लिबर्टीज एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम आर इंपॉर्टेंट, बट should it come at the cost of sensibilities of the people? And why should it be only one way? एक तरफा क्यों होना चाहिए? आप मुझे बताइए कि हर वेब सीरीज में सिर्फ हिंदू भगवान को, हिंदू देवी देवताओं को ही नीचा दिखाने का प्रयास क्यों किया जाता है? हर वेब सीरीज में जातीय संघर्ष हो, सिर्फ इसकी बात क्यों कही जाती है? क्यों कभी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या किसी और धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता? आप मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको खुद आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी अमित मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मेल को भी हमने यहाँ दिखा दिया अखाड़ा में, और ये भी कहा है कि देखिए 8 सितंबर 2020 को लिखी गई थी ये मेल, इस पर चिंताएं व्यक्त की गई थी, लेकिन अमेजॉन प्राइम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और खासकर उनकी कंटेंट प्रोग्रामर पर बीजेपी आईटी सेल के संयोजक जो है अमित मालवीय सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि इरादा क्या है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो फिलहाल अभी तक अनरेगुलेटेड है, उन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी ने भी तांडव पर की आपत्तिजनक सीन्स को हटाने की मांग की है। तांडव वेब सीरीज में धार्मिक व जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है वो हटा दिया जाना चाहिए, उचित होगा, ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब ना हो। जी हां, और वहीं यूपी में सीतापुर में पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के मुताबिक वेब सीरीज तांडव में काफी कुछ आपत्तिजनक है। जी हां, सिर्फ किसी धर्म को नहीं, लेकिन जातिवाद, ब्राह्मणवाद और उसके ऊपर फिर ऊंच नीच की बात भी की गई है, और उस पर उसको जिस तरीके से दर्शाया गया है उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। इससे पहले कि वापस अजीत की ओर लौटें, रेखा शर्मा जी की बात सुनते हैं। कुछ है जो मुझे भी फील हो रहा है कि बहुत गलत चीज़ें हैं। सिर्फ एक वो महिला के अगेंस्ट जो है वही नहीं, जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से दिखाई गई हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बच्चों का रोल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपत्तिजनक हैं, और सरकार इस पे काम कर रही है। यूपी की सरकार ने तो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इसमें इस वेब सीरीज में कास्टिज्म को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, और कुछ नारे भी ऐसे लगाए गए हैं जो कि कास्टिस्ट हैं नेचर में और काफ़ी वामपंथी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कैंपसेस में ये सब होता है अजीत, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए हैं उसमें जहां पर बात बहुत ख़राब तरीके से की गई है, और जिस तरह से औरतों को पेश किया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अब सिर्फ ये धर्म की बात नहीं है कि किसी एक धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी की गई है, पर जातिवाद को लेकर और फिर समाज में औरतों के रोल को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आनंद, जाति को भी लेकर, समाज को लेकर भी और धर्म को लेकर, इन सब टिप्पणियों से काफ़ी नाराज है। हमारे साथ महिलाएं अभी भी मौजूद हैं। आप बताइए, जिस तरह महिलाओं को प्रस्तुत किया गया इस फिल्म में, उसको लेकर बहुत सारी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें तो मैं एक बार कहूँगी कि ये जो फिल्म प्रोड्यूसर के जो डायरेक्टर होते हैं वो बनाने से पहले एक बार सोचते नहीं कि हमको क्या थीम लेके चलनी है। और भले पुरुषों को भरे पूरे कपड़े में दिखाएंगे, लेकिन बहनों को आधे वस्त्रों में दिखाएंगे, तो ये कहाँ से बात निकल के आती है और समाज को ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ऐसी उनकी विकीर्ण संकीर्ण मानसिकता है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल, जैसे अभी एफआईआर दर्ज यहाँ हुई है, वैसे हर जिले में होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए, और उनको जो है बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए तो मैं सरकार को, केंद्र सरकार को भी कहूँगी कि वो इसके लिए जो है ठोस कदम उठाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्या कहेंगे मैम?
हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि महिलाएं आपके भी घर में हैं, तो उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सभ्य उनकी जो भी अपनी प्रस्तुति होती है उसको ठीक तरीके से पेश करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत है और बिल्कुल कानूनन बहुत बड़ा अपराध है। क्या कहेंगे दादी? इस वेब सीरीज में अजीत इस वेब सीरीज में अजीत, मैं कहूंगा कि दिल्ली पुलिस को भी काफी गलत तरीके से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, पर पुलिस ने अभी तक फिलहाल उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई सवाल नहीं पूछे। तो हर लेवल पर कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। तांडव पर काफी तांडव मच रहा है, सियासत को लेकर भी और समाज को लेकर भी और ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी, और जिस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काम करता है उसको लेकर भी काफी सारे सवाल अब पूछे जाएंगे। चलिए, मुंबई से अभी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से कि, और ये अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस आज अमेजॉन प्राइम के अधिकारियों और तांडव के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। तो लखनऊ से तो नोटिस जा ही चुका है अभिषेक, अब मुंबई से भी नोटिस जाएगा। बिल्कुल आनंद, मुंबई से मुंबई पुलिस अब अमेजॉन प्राइम जिसका दफ्तर बीकेसी में है वहां पे नोटिस भेज रही है, और उसके साथ साथ आज जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मुंबई में उन सारे लोगों को इससे नोटिस भेजेगी और इससे जवाब तलब करेगी, क्योंकि एफआईआर के पहले उनका स्टेटमेंट लेगी और उसके बाद फिर एफआईआर करेगी। उसके साथ साथ आनंद, एक बहुत बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव खबर है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुंबई कांग्रेस के नेता, मुंबई कांग्रेस के उत्तर भारतीय मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी भरत सिंह ने मुंबई कांग्रेस को पत्र लिखा है और कहा है कि जिस तरीके का इस फिल्म ओटीटी फिल्म को लेकर विवाद हुआ है, बीजेपी मैदान में कूदी और तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई, लेकिन मिर्जापुर 2 में इसी तरीके का विवाद हुआ और उसमें खास करके सेंटीमेंट आहत किए गए, लेकिन मिर्जापुर 2 को लेकर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या सरकार में कांग्रेस की भागीदारी कमजोर हो गई है क्या? ये एक्सक्लूसिव पत्र है जो हमारे पास है, जिन्होंने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा है उसके ऑफिस बेरर ने, और कहा है कि तमाम सारे सवाल हमारी तरफ से भी उठाए जा रहे हैं ओटीटी फिल्मों को लेकर, लेकिन कांग्रेस जब कोई मुद्दा उठाती है तो उस पर पुलिस एक्शन में नहीं रहती है। तो क्या सरकार में भागीदारी कमजोर है क्या? और इस पर भी बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये एक अलग तरह की सियासत है, लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना जरूरी है? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जिस तरह से दर्शाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इस पर रेगुलेशन नहीं है, इस पर नियंत्रण नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म का गलत यानी दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, वेब सीरीज पर यह घमासान जारी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होते ही वेब सीरीज विवादों में घिर गई। तांडव पर मच रहा है तांडव, क्योंकि तांडव के खिलाफ देश भर में हो रहा है विरोध। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गया है, अब मुंबई में भी एफआईआर दर्ज हुआ है, नोटिस भेजा जा रहा है लखनऊ से और अब मुंबई से भी। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर अमेजॉन से जवाब मांगा है, जवाब तलब की है उनसे, और फिर वेब सीरीज पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लग रहा है, और इसी वजह से इस पर रोक लगाने की भी मांग हो रही है। मथुरा और वाराणसी में भी इसके खिलाफ विरोध जारी है। हम कोशिश करेंगे कि फिर जुड़े। आइए, एक और ये अपडेट ये है कि बीजेपी ने एक तरफ जहां वेब सीरीज तांडव को हिंदू धर्म से जोड़कर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने वेब सीरीज तांडव की भाषा पर सवाल उठाए हैं, तो लगे हाथ विपक्ष ने भी सेंसर बोर्ड के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, आपको भी तो करना चाहिए था। रेगुलेशन आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, सेंसर बोर्ड आपके अंडर काम करते है, आपके अधीन करती है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? सुनिए इसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है। हिंदुओं के सबसे बड़े अलंबरदार खुद नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। सेंसर बोर्ड तय करेगा। अगर उसमें हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है तो सेंसर बोर्ड को इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया, ये हासिल इस मुल्क का है और ये हासिल अच्छा नहीं है।
मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को क्या समझती है? भाई यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में आता है। इस सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर इस तरह की कोई वेब सीरीज बनी है या उसको टीवी पे दिखाई जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत है तो उसको रोके। फिर उस भारतीय जनता पार्टी कमार है, इसका माहौल बनाने की कोशिश करती है, चित भी उनकी पट भी उनकी। ये कैसे चलेगा भाई? सरकार आपकी है, गलत है तो आपने क्यों बनने दी, क्यों उसको रिलीज होने दी और क्यों उसको दिखाया जा रहा है? माने चित भी आपकी पट भी आपकी। हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा उसके लिए खड़े रहते हैं हमेशा। और अभी फिलहाल अखाड़ा का ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, अजय गौतम लॉयर भी हैं, उनका कहना है कि जब पीके के खिलाफ इन्होंने कोर्ट में अर्जी दी थी तो कोर्ट ने कहा था कि सेंसर बोर्ड जब फैसला लेता है तो व्यूअर की चॉइस को लेकर कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। याद रखिए कि पीके पर भी उस पिक्चर में भी सवाल उठाए गए थे कि जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया था। अब उसके बाद बात यह है कि अगर कोई रेगुलेट कर सकता है तो सिर्फ सरकार कर सकती है, वो भी आईटी एक्ट के तहत, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए खासकर सेपरेट कोई रेगुलेशन, कोई सर्टिफिकेशन की बात नहीं होती है। और इसीलिए आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अमित मालवीय ने तो सीधा आरोप लगा दिया है कि अमेजॉन की जो कंटेंट होल्डर हेड हैं वो जानबूझकर एक वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं और किसी और ये अलाउ कर रही हैं कि कास्टिज्म को कैसे दिखाया जा रहा है, किस तरह की भाषा प्रयोग का प्रयोग किया जा रहा है, और केवल एक सिर्फ हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को पूरे बैड लाइट में दिखाया जा रहा है, ख़राब तरीके से दिखाया जा रहा है और उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अब उनका कहना है कि 8 सितंबर को ही वो अमेज़ॉन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अमेज़ॉन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अमेज़ॉन प्राइम की तरफ से। देखिए बिल्कुल आनंद, जिस तरह से अमित मालवीय का पत्र है और जो बता रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और फिर उसका जवाब नहीं आया, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं अमेजोन के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो निश्चित तौर पर फंसेंगे, क्योंकि एक एविडेंस के तौर पर उनको मेल भेजा जा चुका है। और लखनऊ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लखनऊ के हजरतगंज के जो अमरनाथ यादव सब इंस्पेक्टर, उन्होंने अपनी तरफ से मुकदमा लिखा है। उसमें कई सारी चीज़ों का जिक्र किया गया आनंद, 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और इस बात का भी आरोप लगा कि उन्होंने जाति टिप्पणी की है, महिलाओं को आपत्तिजनक दिखाया, इसकी तरीके से प्रस्तुत किया गया है और हिंदू के धर्म के जो देवी देवता हैं उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो अब कहीं ना कहीं अमेजोन के अधिकारी कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मांग चल रही है, एफआईआर हो रहा है, यूपी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ये पूरा जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इस पर कहीं अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अमेजोन के अधिकारियों पर कार्रवाई होती दिख रही है अमित मालवीय के पत्र पर और लखनऊ में डिफेंस की बात ही नहीं है। जिस तरह से बात की गई है, क्या ऐसी टिक्का टिप्पणी जो सेक्टेरियनिज्म है इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, जो आपस में जो गुट लड़ते रहते हैं, क्या उसके बारे में आप ऐसे कहेंगे? या किसी दूसरे धर्म के पैगंबर का उस तरह से मजाक उड़ाएंगे जिस तरह से शिव और विष्णु का मजाक उड़ाया जा रहा है सीरीज में? ये सवाल पूछा जा रहा है। राम कदम कह रहे हैं कि बीजेपी के मुंबई के कार्यकर्ता अमेजॉन के ऑफिस की तरफ मार्च करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि देखिए सैफ अली खान को बताना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है और ये सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं, निर्माता हैं, उनको हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। तब तक बीजेपी का अब ये ऐलान है कि आप अमेजॉन प्राइम को डिलीट कीजिए, अमेजॉन से सामान खरीदना बंद कीजिए, क्योंकि उनका बॉयकॉट जरूरी है जब तक वो अपनी बात नहीं कहते और अपनी सफाई पेश नहीं करते और हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।